प्रीलिम 2025 का पेपर हो चुका है। यूपीएससी प्रीलिम 2025 में किस किस तरीके के सवाल आए हैं जीएस के पेपर में, आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली हम इस वाले वीडियो में ज़्यादातर टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे कि टॉपिक वाइज कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल ज़्यादा बने हैं इस बार, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ जहाँ से सवाल बन रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिस पर सवाल आगे के आने वाले प्रीलिम्स में बन सकते हैं। अगेन मैं पहले ही बता दूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट क्लेमिंग कि हम इसमें कोई आंसर बताने वाले हैं, और ना ही ऐसा कुछ है कि आंसर सही है या गलत है। ये ऐसा जितने भी आंसर पीडीएफ में आपको टिक लगा मिलेगा, ये आंसर हमारे द्वारा नहीं किया गया है। ये पीडीएफ में जहाँ से मिली है, जिनका भी ये है पेपर, वो उनके द्वारा किया गया है। तो वी आर नॉट क्लेमिंग कि ये सही आंसर है। तो आप इससे ज़्यादा फोकस इस बात से ज़्यादा फोकस करें कि ये किसने टिक किया, कैसे टिक किया, सही गलत किया है, इस बात पे ज़्यादा फोकस आपको होना चाहिए कि किस टॉपिक से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। अगेन पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है टाइप ऑफ व्हीकल पे सवाल है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टाइप ऑफ व्हीकल में यूपीएससी पूछ रही है। फ्यूल्स में पूछ रही है किस किस तरीके के फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आपको ये प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। अगेन व्हीकल पे सवाल, तो आप देख रहे हैं व्हीकल पे सवाल हैं, अच्छे खासे हैं। अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज़ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि कैसे कैसे कौन कौन से इसमें से यूज़ होते हैं। एक दो के बारे में तो हमें पता ही पहले से, बाकी आप देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अगेन प्लास्टिक्स पे सवाल। द क्वेश्चन इज़ ऑन प्लास्टिक, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन प्लास्टिक्स। हाँ, सो प्लास्टिक पे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे सवाल है। अगेन व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस CL20 HMX LLM 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मजूराना वन चिप पे क्वांटम टेक्नोलॉजी पे सवाल है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये न्यूज़ भी फॉलो किया होगा रिसेंट में तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को, बट या 2-3 महीने पहले आसपास में ये शायद न्यूज़ में भी था अभी। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये तो स्टैटिक से सवाल हो गया। ये तो विथ रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब देख रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि बेसिकली एंटीबॉडीज़। अगर हम मतलब एक मेजर टॉपिक लेके चले तो एंटीबॉडीज़ पे सवाल है। निपा वायरस, इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, निपा वायरस यू कैन सी। सो ऐसा नहीं है कि सवाल एकदम एलियन जैसे दिख रहे हैं, आपको जाने पहचाने से दिखते हैं। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी इन होस्ट। ओके, so these are the fields where UPSC is indulging itself to ask such questions. Next question is कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन एमिशन तो ये तो फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, शुरू से कोई नई बात नहीं है, ये यूजुअली पूछ ही देते हैं लोग। कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मतलब कंपोनेंट्स ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ UN पे सवाल है, ऑब्वियसली होगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। UN के का कॉन्फ्रेंसेस COP20, तो ये सब पे तो रहेगा ही रहेगा सवाल, ये तो वहाँ के सवाल ही नहीं उठते हैं। COP28 पे सवाल ये अपना, ठीक। COP28 मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास हुआ था, फरवरी या जनवरी में हुआ था मेरे ख्याल से। बोथ स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Scientific studies suggest that shift in taking place of Earth's rotation and axis, solar flares at the Earth's polar ice melts. पेरिस एग्रीमेंट पे सवाल। अगेन आप देख रहे हैं कि ये सब कितना जियोपॉलिटिकल, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट पर डायरेक्ट, वो भी आर्टिकल 6 डायरेक्ट एयर कैप्चर, ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी आप सवाल देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपके करंट से लिंक रहता है।
ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है इस बार के पेपर में। पीकॉक टेरेंटुला क्या होता है? अगेन क्या ये ओमनिवोरस क्रस्टेसीन है या फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड emission in India are less than with the reference to the planet Earth consider the following statements. Again it match the following आता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को ज़रूर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राजा राम मोहन रॉय RRR फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। और ये जो टर्म्स होते हैं उससे तो सवाल बनता ही बनता है, चाहे वो वॉरफेयर के टर्म्स दे दें या एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स दे दें या सोसाइटी के टर्म्स दे दें, एग्रीकल्चर के टर्म्स दे दें। तो इस बार के पेपर में था ये अपना अर्घटा। नॉन कॉम्परिशन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स अगेन क्वेश्चन। मत्त विलासा गुणभरा विचित्रचिता फायन ट्रैवलर फॉरेन ट्रैवलर से सवाल आएगा ही आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, फॉरेन ट्रैवलर से बहुत कुछ हार्ड सवाल नहीं होते हैं, ज़्यादातर जितने भी होते हैं वो आपको यही पूछ देगा कि ये बताइए कि ये जो है ट्रैवलर वो किसके टाइम पे आया है, कौन सा। तो थोड़ा सा आपको बस क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये वाले सवाल लड्डू क्वेश्चंस होते हैं सब, दैट एवरीवन कैन हैव। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, विष्णुधर श्री विजय किंगडम, Ashoka inscription suggested that the Pradeshika, Rajuka, Yukta, important officers at the NCM अगेन इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आएगा ही आएगा। आपको ये एक ऐसा टॉपिक है, ये सब छोड़ के नहीं आना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देखो, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे सवाल एक नहीं है, अच्छे खासे हैं। इकोनॉमिक्स में जैसे आप देखोगे बहुत सारे सवाल हैं इकोनॉमिक्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एक यहाँ पे सवाल है, एक यहाँ पे भी सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। ये तो अभी न्यूज़ में था 1-2 दिन पहले, तो ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी इसी हफ्ते की न्यूज़ की बात है कि अभी एक न्यूज़ में था जिसमें आरबीआई जो है सरप्लस गवर्नमेंट को देता है। जितने भी आरबीआई के पास सरप्लस होता है उसका कुछ % आई थिंक वो मार्जिनल रिस्क का था क्वेश्चन, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे कि 5% आरबीआई अपने पास रख लेता है रिस्क के लिए, और उसके अलावा वो गवर्नमेंट को वापस दे देता है। हर साल इतना मेंटेन करना होता है आरबीआई को। तो ये अभी न्यूज़ में थी ये बात। तो आरबीआई की जब पढ़ाई हो रही थी तो ये सब चीज़ें बताई जा रही थी, तो उस समय बस ये ध्यान देना था। नेक्स्ट थिंग इन वी कैन से consider the following statements: India joined Mineral Security Partnership as a member, and circular economy से सवाल है, आप देख सकते हैं। कैपिटल रिसीट्स, ये तो हर साल ही सवाल रहता है, कैपिटल रिसीट हो या ये सब चीज़ें, ये सब रिपीटेड टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, आप ये ध्यान दीजिए। ज़्यादातर हमेशा इसके सवाल दिख जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते हैं। मैपिंग्स अगेन क्वेश्चन, मैपिंग से नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अगर आपको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक का, तो पता ही दोगे आप, ऐसा क्या ही है। कंसिडर फॉलोइंग एंडीज माउंटेन पे डायरेक्ट सवाल, अब बताओ एंडीज कहाँ से पास करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और फिर सवाल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट। लेक्स पे क्वेश्चन है।
टर्मरिक में जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में पूछ रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्या, 30 से ज़्यादा वेराइटीज़, तो ये सब सवाल हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात है। पंचायत फेवरेट टॉपिक। गगन, हा, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में होती हैं और सीधे सीधे उठ के आ जाती हैं पेपर में। बिम्स्टेक अभी न्यूज़ में था ये। बिम्स्टेक वाज इन न्यूज़ in this week only. AI समिट जो हुआ था, AI एक्शन समिट हेल्ड इन 2025, co-chaired with India. The event builds on advances made at the Metallici Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. क्या लगता है, सही है गलत है? ये तो ऑब्वियसली सही होगा, ये तो हमें पता है कि भाई 23 में यहाँ पे 24 में सियोल समिट हुआ था। Along with other countries, US and UK have also signed the declaration on inclusive and sustainable AI. क्या लगता है आपको? सोचिएगा, कमेंट में बताइए ज़रूर। Who among the following are the members of jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? ये देखो ईयर से सवाल। अब यहीं पे एक आसान सवाल कैसे बन जाता, तो यहीं पे लिख देता विकसित भारत और यहाँ पे लिख देता 2047। तो ये इजी सवाल, लेकिन वो सब छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए छोड़ दो। यूपीएससी से एक्सपेक्टेशन इतना रखना सही नहीं है। ब्रेक्स पे सवाल है हर साल की भांति, लगभग इस साल भी ब्रेक समिट्स पे। खो खो वर्ल्ड कप पे जो पूछते हैं ना स्पोर्ट्स का पेपर, अगर पेपर में मैं स्पोर्ट्स का सेक्शन छोड़ दूँ तो काम चल जाएगा, तो ये देख लो आप, क्रिकेट का छोड़ दोगे चल जाएगा, लेकिन खो खो, ओलंपिक्स, चेस, ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते आप। लोकपाल के बारे में सवाल है। लोकपाल क्यों भाई? क्योंकि लोकपाल अभी न्यूज़ में था थोड़े दिनों पहले तक। ये ध्यान, जितनी चीज़ें न्यूज़ में होंगी उसके बारे में सवाल ज़रूर बनेगा दोस्त। इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस, और देखो मैंने अभी चेस की बात की थी, चेस आ गया, मैंने नहीं देखा था ये ऑब्वियसली। देखो वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग रशियन प्लेयर दिस। जब ये इस पे संदेह जाता है कि क्या इसी रशियन प्लेयर को हराया था या रशियन प्लेयर था भी, ठीक है। और वर्ल्ड का यंगेस्ट विनर, ये सब कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। मैं आपको ये बस एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आप पेपर देखेंगे गलती की संभावना कैसे कम हो जाएगी। कि जब आप जैसे अपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो आपको तो पहली चीज़ ये करना है इन द फाइनल्स 45th था क्या, ठीक। दूसरी बात कि 2024 में ही हुआ था, गुकेश बना था क्या। अगला सवाल खुद से ही पूछना, आपको मन में पूछना है क्या वो यंगेस्ट विनर था या बस विनर था, और जिसने हराया था क्या वो रशियन था, और रशियन भी था तो क्या नाम उसका ये था। तो ये आप एक क्वेश्चन के अंदर में आपसे कितने फैक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्ट्स पूछे गए एक क्वेश्चन के अंदर। दिस इज़ व्हाट इज़ यूपीएससी। अगेन आप इसको पढ़ोगे, अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। अब देखो इसी को कॉन्ट्रास्ट में है, तो इधर ये सही होगा या ये सही होगा, ये हो सकता है दोनों में से कोई सही नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट में है। क्योंकि अगर वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर में अगर रखता है तो अब सोचने वाली बात है ये। सो दिस इज़ यूपीएससी, इस तरीके से खेलती है ये। रेयर अर्थ मिनरल पे आना ही था सवाल। रेयर अर्थ मिनरल पूरे आप एलिमेंट आप देख लो कि ये शुरू से न्यूज़ में रहा है, 2000 थ्रू आउट 25-26 में न्यूज़ में रहा, 24-25 में न्यूज़ में रहा है, ये कैसे नहीं आता ये। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेलवे NRP
इसमें ये नहीं आया सवाल कोंकण रेलवेज़ का, ठीक। हालांकि इंडियन रेलवेज़ था तो एक कोंकण का एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोंकण अभी कल परसों ही न्यूज़ में था, तो हालांकि ये बहुत रिसेंट हो जाता, बट आ रहे हैं 3-4-5 दिन पहले के भी सवाल आ रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। डॉर्नियर 228 पे आया है सवाल, बताओ। IL पे आया है, C-17 ग्लोब मास्टर पे आया है, बताओ भाई। C-17 ग्लोब मास्टर, आप बताओ। C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या नहीं है, क्या लगता है आपको? ये तो बड़ा लल्लू सा सवाल था, ये तो सबको पता होना चाहिए था एटलीस्ट। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज़ ऑफ, किस तरीके से? आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल। आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना है? 2 साल पहले पटना में भी आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी, ये तब भी न्यूज़ में था। तो उसमें किस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, तब प्रीलिम्स का पेपर इज़ ऑल अबाउट योर अवेयरनेस। इसीलिए जनरल अवेयरनेस भी कई बार बोलते हैं ना इसको हम। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये देखो पार्डनिंग पावर क्यों है भाई? क्योंकि पार्डनिंग पावर अभी 3 दिनों पहले न्यूज़ में था। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? इस हफ्ते से इतने ज़्यादा उठा लिए क्वेश्चन यूपीसी ने, इस हफ्ते के लगभग, आप ये मान के चलो करंट अफेयर्स से, क्या ही कही जाए बात। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर्स बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। क्या लगता है आपको? सोचने वाली बात है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? किसी से एडवाइस की ज़रूरत है प्रेसिडेंट को इस मामले में? डेफिनेटली नहीं। तो खैर ये सब तो आप आंसर्स आपके ऊपर छोड़ा है मैंने। अगर आप बोलोगे तो सेपरेट वीडियो डेफिनेटली आंसर्स पे भी बनाए जाएंगे, लेकिन अभी इस वाले वीडियो में मेरा एजेंडा आंसर्स से ज़्यादा सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर देखना है कि इस 20-30 मिनट की वीडियो में हम ये जान जाए कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। स्पेस मिशन से ऑब्वियसली पूछेगा सवाल, एग्जाम 4 स्पेसएक्स और गगनयान। तो और इसमें भी आप देखो एक चीज़ कि एम से पूछ रहा है डायरेक्ट सवाल कि क्या एम रह रहा है, तो ठीक है, एम से रिलेटेड भी आपको पढ़, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना, बस 2-4 फंक्शनैलिटी जान ली हो गया। ये अगेन पॉलिटिकल लंबे लंबे सवाल किस पे है भाई? अपना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स एंड वगैरह वगैरह। स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर टू मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट कंसेशन इन रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये सब जो चीज़ें न्यूज़ में रह रही हैं उसी को घुमा के ये लोग पॉलिटी में पूछ रहे हैं, साइंस एंड टेक में पूछ रहे हैं। यानी आपका न्यूज़ पे सिर्फ आपकी पकड़ होनी चाहिए और न्यूज़ को लिंक करो अपने हर सब्जेक्ट से। लाइकवाइज अगर आप पे रेयर अर्थ मिनरल आ गया तो रेयर अर्थ मिनरल साइंस एंड टेक के हिसाब से भी देखो, उसको हिस्ट्री के हिसाब से देखो क्या कभी मिला है क्या, ज्योग्राफी के हिसाब से मिलो कहाँ कहाँ मिल सकता है, कहाँ का देश में मिल रहा है, इकॉनमी के हिसाब से देखो कितना बेनिफिट कर सकता है। ये सब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अगर हम प्रिपेयर करेंगे तब जाके हमें एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि यार ऐसा ऐसा कुछ मामला है। नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लगभग सवाल आते हैं इससे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वायरमेंट का टॉपिक अपना आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ट्राइबल डेफिसिट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। World Bank warned that India could become one of the first places where the wet bulb temperatures routine see 35 degrees Celsius. So these are the key areas where UPSC is focusing upon. थोड़ा डाइवर्स जा रहा है लेकिन फिर भी मोटा मोटे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लिमिटेड है UPSC, जैसे स्पेस एंड रिसर्च से पूछेगा ही पूछेगा, क्लाइमेट से रिलेटेड पूछ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब टॉपिक्स है जहाँ पे सवाल बनेंगी ही बनेंगी। एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट इतना है, इट इज़ रिसीविंग इतना थ्रू नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, द कंट्री इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ आर इतना, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्राइमरीज। अब ये देखो आपको फार्मूला पता होगा, आप फटाक से करके निकल जाओगे। फार्मूलाज पे सवाल पूछ रहे यूपीएससी, इकोनॉमिक्स के फार्मूलाज पे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अभी था न्यूज़ में ये, यूपीआई न्यूज़ में नहीं था अभी 5-7 महीने पहले, ये आप ध्यान दो।
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। तो क्या ये हो सकता है टारगेट? अगर आपको अगेन आंसर नहीं भी पता है तो आपको थोड़ा सा तो रीथिंक करना पड़ेगा ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा ये? ऑब्वियसली रीन्यूएबल एनर्जी में ही आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी। RTGS और NEFT में डिफरेंस। अब लो जी, RTGS करते ही हो गया आप, NEFT करते ही हो गया आप। एक IMPS और होता है, ये भी याद रखना आप इसी कड़ी में। हो सकता है अगले साल सवाल IMPS पे बन जाए, तो फिर कहोगे कि पेपर हर बार अलग आता है। पेपर हर बार अलग नहीं आता, मेरे देखने की नज़रिया नहीं होती। With reference to the Indian polity, consider the following statements. An ordinance can amend any central act. सोचने वाली बात नहीं है। Any, this is the keyword here. An ordinance can abridge a fundamental right. सोचो इस बात पे। An ordinance can come into effect from a back date. तो दीज आर द कीवर्ड। जब आप ऑर्डिनेंस पढ़ोगे, ऑर्डिनेंस सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस में ये कौन पढ़ रहा है, ये कौन पढ़ रहा है, ये कौन पढ़ रहा है, ये डिसाइड करेगा कि फिल्म्स किसका निकलेगा। हाउ मैनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल क्या था ऊपर में? इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। बताओ। सवाल वही हैं, पिछले 10 साल 20 साल 25 साल से वही सवाल पूछे जा रहे हैं। ये देखो सेपरेशन ऑफ, देखो सेपरेशन से सवाल क्यों नहीं आएगा भाई? फेवरेट टॉपिक UPSC का, हर साल ही पूछ देता है। क्यों नहीं पूछेगा? क्या कारण है कि नहीं पूछेगा? शेड्यूल्ड एरिया, 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल भी है, स्पेशल स्टेटस वाली डिमांड। ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। अच्छा बताओ, क्रूड ऑयल से सवाल क्यों नहीं आएगा भाई? अभी थोड़े दिनों पहले था कि बनारस के पास में एक जगह से क्रूड ऑयल मिला है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल से सवाल क्यों नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बनारस बलिया के आसपास से मिला है, कहीं पे बनारस के पास में ही है, बलिया से मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बलिया का डायरेक्ट नाम आ जाएगा यहाँ पे, आई एम नॉट क्लेमिंग, लेकिन मैं इतना ज़रूर क्लेम कर रहा हूँ कि देयर आर चांसेस कि भाई क्रूड ऑयल की बात आई है तो क्रूड ऑयल से सवाल यहाँ पे बन जाए। अभी क्रूड ऑयल आपको दिमाग में रखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अब बताओ। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। अब अगर ये सब सवाल कोई गलत करके आ रहा है तो कहाँ से चांसेस? देखो इस पेपर में UPSC में कभी भी एक बात आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। मैं क्लेम कर रहा हूँ, मान लो 25 से बोल लो, ठीक है, 25 से 30 सवाल ऐसे होंगे जो लगभग व्यक्ति कर जाता है अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो। यानी कि यहाँ से आप कितने 60 नंबर बना लेते हो। कट ऑफ आपकी कितनी इस बार जाएगी? मैक्स टू मैक्स लोग बता रहे हैं 80 से 85 जाएगी, मान के चलो, हम 90 मान के चल रहे हैं, ये बहुत मैक्सिमम आ जाएगा। तो यानी आपको अब कितने नंबर का पुश देना है? 30 नंबर का। यानी आपको सवाल कितने? बस 15 और सवाल सही करने हैं। लेकिन यही चैलेंज है दोस्त, क्योंकि ये सही करने जाओगे तो इसमें 15 अटैम्प्ट करोगे तो 7 सही होंगे, 8 गलत हो जाएंगे, उसको भी टैकल करना है तुम्हें। ये थोड़ा सा मान के चलेंगे हम। अब देखो ये सब्सीक्वेंट इवेंट ऑफ गांधी जी, समझ रहे हो? सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। सेडिशन पे सवाल क्यों है आप ये बताओ? सोचने वाली बात है ना कि देखो हिस्ट्री से भी पूछ रहा है तो करंट से लिंक करके पूछ रहा है। इसने लिंक नहीं किया पर सवाल क्यों आया? ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। क्यों आया? क्योंकि सेडिशन का मामला भी चल रहा है देश में, बहुत जगह पे सेडिशन का मामला चल रहा है। तो इसको हिस्ट्री से कैसे लिंक करेंगे? तो डायरेक्ट तो लिंक कर नहीं सकते, तो इस पर सेडिशन पे सवाल बनाएंगे। सेडिशन वेयर वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन हिस्ट्री, विल पिक अप क्वेश्चन फ्रॉम देयर। मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल, बताओ कितने सालों से बेचारी डांसिंग गर्ल UPSC के पेपर में आती आई है?
पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। पोर्चुगीज़ 16th and 17th सेंचुरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सोचने वाली बात नहीं है। कहाँ से सवाल पूछ रहे देख रहे हो आप कि पोर्चुगीज़ भारत में क्या लेके आए थे, क्या इंट्रोड्यूस किया था? लीगल डिफेंस, आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा, कौन कौन थे बताइए? चौरी चौरा है कहाँ पे? पहली बात तो सोचने वाली बात है। तो चौरी चौरा है भाई यूपी में। तो जो यूपी के आसपास में लोग होंगे या यूपी के लोग होंगे वही तो होंगे। और मदन मोहन मालवीय कहाँ के थे? अगर आपने BHU का नाम सुना होगा, बनारस में कृष्णकांत दास। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरन साइबेरिया, बोट्सवाना कितना रहता है न्यूज़ में? ये आए दिन आए रहता है। बोट्सवाना आइलैंड। अगेन दिस इज द एंड ऑफ आवर पेपर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में सवाल है, बताओ यार। ये बस रीजन आपको लिंक करना है, कहाँ कहाँ पे है नहीं है, ये बस डायरेक्ट मैप से क्वेश्चन है ये सब। सो दिस वाज द UPSC पेपर ऑफ दिस ईयर। आप मान के चलिए कि इस बार के पेपर में जैसे आप 6 सब्जेक्ट होते हैं, सबको पता है कि भाई पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, इन्वायरमेंट होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है। सो दीज आर द की एरियाज फ्रॉम वेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, फ्रॉम वेयर UPSC आस्क्ड प्रीलिम्स पेपर। पॉलिटी से लगभग इस बार 13-14 सवाल थे, मान के चलो आप। इकोनॉमी से भी 15 सवाल थे, इन्वायरमेंट से 7 सवाल थे, ज्योग्राफी से 11 सवाल के आसपास थे, हिस्ट्री से 12 सवाल थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 16 सवाल के। तो यही +-1 के आसपास में सब में रेंज में था। लगभग इतने क्वेश्चंस पूछे गए। टॉपिक्स मैंने आपको दिखाई दिए कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स मैं ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर रहा था, सर्कल कर दे रहा था, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी, इन सबको एक अलग से सेपरेट कॉपी पे लिख लो और सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, सबके बारे में बाय हार्ट कर लो एक एक को। और ये सेम काम आपको बाकी सारे PDFs के साथ भी करना है, बाकी सारे के साथ। सो आई होप आई एम क्लियर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।